ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे बड़ी खबर की। बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज संकल्प पत्र जारी करेंगे। घोषणा पत्र के जरिए अपना विजन बताएगी भारतीय जनता पार्टी। महिला, युवा, किसान, आदिवासियों पर क्या फोकस रहेगा? रोजगार, शिक्षा, खेती जैसे तमाम मुद्दे शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। ज्यादा वक्त नहीं बचा है, कभी भी किसी भी वक्त बीजेपी संकल्प पत्र जारी कर सकती है और जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। महिला, युवा, किसान, आदिवासियों पर फोकस रहेगा। रोजगार, शिक्षा, खेती जैसे मुद्दों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जेपी नड्डा की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहेंगे। कई बड़े चेहरे इस दौरान मौजूद रहेंगे। संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी अपना विजन बताने की कोशिश करेगी कि उसका विजन क्या है। महिलाओं पर, युवाओं पर फोकस रहेगा, हालांकि किसानों पर फोकस रहेगा। सबसे बड़ी बात ये, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात भी की जा रही है और रोजगार को लेकर बात की जा सकती है, पर्यटन को लेकर बात की जा सकती है। मध्य प्रदेश में कैसे पर्यटन को बढ़ावा देना है, इस पर भी फोकस हो सकता है। तो संकल्प पत्र पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का विजन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, पर्यटन पर फोकस किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी विकास, हर वर्ग के कल्याण का विजन। हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी हो रहा है। हमने जो कहा सो किया। एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का और जनता के कल्याण का रोड मैप होता है संकल्प पत्र। अभी इस सरकार में हमने इस कार्यकाल में संकल्प पत्र के अतिरिक्त भी लाडली बहना जैसी योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ जैसी योजना भी अतिरिक्त रूप से बनाई। लेकिन आज जो संकल्प पत्र आएगा वो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के पथ पर बहुत आगे ले जाने का हमारा विजन है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, निवेश हो, रोजगार हो, टूरिज्म हो, ग्रामीण या शहरी विकास हो, या समाज के हर वर्ग का कल्याण, किसान हो, गरीब हो, माताएं बहनें हो, बेटा बेटी हो, कमजोर वर्ग हो, सबके कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक विजन जो भारतीय जनता पार्टी का है वो विजन आज हम प्रस्तुत करेंगे और फिर उसको पूरा करने के लिए जुट जाएंगे। पहले जो वादे किए वो पूरे किए और अब जो हम कह रहे हैं वो हम पूरे करेंगे, क्योंकि हम ही हैं जो कहते हैं वो करते हैं। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, बात करें अगर बीजेपी के संकल्प पत्र की, तो शिवराज सिंह चौहान ने तो ये कह दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा। देश के विकास को लेकर, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर बीजेपी का विजन होगा संकल्प पत्र। अभी क्या हलचल है वहां पर? कितने देर में पूरा कार्यक्रम शुरू होगा? संकल्प पत्र के जारी होने में और कितना वक्त बचा है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हम सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि जो कहते हैं वो करते हैं। पहले जो वचन दिए थे, वादे किए थे, उनको निभाया और अब जो वचन देंगे, वादे करेंगे, उनको भी निभाने का काम करेंगे। वचन पत्र बीजेपी का आपसे थोड़ी देर में जारी हो जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बड़े नेता, दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मैं इस वक्त कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ही मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और भाजपा के झंडे यहाँ पर आपको लहराते हुए नजर आएंगे। तमाम बड़े नेताओं के बैनर, पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रहलाद पटेल हो, जेपी नड्डा हो, पीएम नरेंद्र मोदी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर आपको बैनर, पोस्टर्स पर नजर आएंगे। लेकिन बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करे उससे पहले जो सियासत है वो जरूर शुरू हो गई है। जहां बीजेपी एक और कह रही है कि हम अपने वादे निभाएंगे, अपने वचन निभाएंगे, तो कांग्रेस कह रही है कि ना आपने पहले पूरे किए थे और ना अब करेंगे। कांग्रेस ने जो वचन दिए हैं उन पर जनता भरोसा जताएगी और उन्हीं पर जनता आगे बढ़ने का काम
करेंगे। लिहाजा देखना होगा कि अब से थोड़ी देर बाद जब बीजेपी का वचन पत्र मैनिफेस्टो जो है वो जारी होगा, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र का नाम दे रही है, उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं, युवाओं के लिए क्या होता है, महिलाओं के लिए क्या होता है, आदिवासी वर्ग को किस तरीके से बीजेपी साधने की कोशिश करेगी, इन तमाम बातों पर कहीं ना कहीं जोर रहेगा। और जिस तरीके से अभी सीएम भी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हम काम करेंगे, गांव का विकास किया है, शहरी विकास करने का काम किया है, तो ये सारी चीजों पे कहीं ना कहीं बीजेपी के इस पूरे मैनिफेस्टो का फोकस जो है वो नजर आ सकता है। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की सियासत में एसटी, एससी, ओबीसी इन वर्गों को लेकर काफी चर्चा हुई है, तो इसे लेकर भी बीजेपी कुछ बड़ी घोषणाएं आज कर सकती है। कांग्रेस ने स्टूडेंट्स को लेकर जिस तरीके से घोषणाएं करने का काम किया था, पहली क्लासेस स्टाइपेंड की बात की थी, तो क्या बीजेपी के पिटारे से भी स्कूली बच्चों के लिए कुछ निकलेगा, ये भी जरूर देखने वाली बात होगी। और समय जो तय किया गया था वो लगभग पूरा हो चुका है और अब से कुछ ही देर में मुझे लगता है कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो जारी होगा। और ये भी जरूर एक देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बीजेपी उन कामों का उल्लेख करेगी जो अभी तक लंबे समय से सत्ता में रहते हुए बीजेपी ने यहाँ पे किए हैं। जी बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो जाएगा, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस बड़ी घोषणा कर सकती है। मोहम्मद अकबर और गिरीश देवांगन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और राजीव भवन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। महतारी बंधन योजना जैसी कई घोषणाएं यहां पर कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी ने इससे पहले वादा किया था, अपने संकल्प पत्र में भी बीजेपी ने इस चीज को शामिल किया था कि हर विवाहित महिला को 1000 देने की घोषणा बीजेपी ने की है। अब उसी से जुड़ा क्या कांग्रेस का भी ये फैसला हो सकता है? कांग्रेस क्या घोषणा करेगी, कौन सी वो बड़ी घोषणा है जो कांग्रेस की तरफ से आज की जाएगी, इसका इंतजार अभी बाकी है, क्योंकि मोहम्मद अकबर और गिरीश देवांगन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बाद ही इसका खुलासा हो पाएगा। अभी इंतजार बाकी है। चुनाव प्रचार को रफ्तार देने के लिए सीएम शिवराज आज बैतूल पहुंचे। सीएम ने बैतूल में सभा को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला करते हुए कहा कि कोई ऐसा सगा नहीं कांग्रेस ने जिसको ठगा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि मैं संकल्प लेता हूं प्रत्येक परिवार एक रोजगार, यानी कि हर परिवार में एक रोजगार जरूर देंगे। मैडम प्रियंका गांधी आई थी और वो कह रही थी कि ये अपने आप को मामा कहते हैं, लेकिन मामा तो कंस ही था। अब मैडम तुम वैसे ही काम करते हो तो तुम्हें कंस ही देखेगा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए थे, उन्होंने कहा कि हम भाजपा के 5 पांडवों से लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा भाजपा वाले पांडव है तो आप तो अपने आप कौरव हो गए, आने वाले हैं। अरे करना तो जो कुछ है मामा ही करेगा। निवाड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस में शामिल हो गई है। सरोज प्रेमचंद राय कांग्रेस का दामन थाम चुकी हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष गयादीन अहिरवार भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई है। कमलनाथ की मौजूदगी में दोनों ने कांग्रेस का दामन थामा है। चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है और अभी हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी कांग्रेस का दामन थामा। सरोज प्रेमचंद राय कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इसके अलावा जिला पंचायत उपाध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। वीडी शर्मा भी मौके पर मौजूद है। संकल्प पत्र कभी भी जारी किया जा सकता है और संकल्प पत्र आज जेपी नड्डा जारी करेंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र मध्य प्रदेश के चुनाव के ठीक पहले 17 नवंबर को 230 सीटों पर वोटिंग होनी है और उससे पहले जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं। वीडी शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं। कई बड़े नेता, कई बड़े चेहरे आज यहां पर आपको नजर आएंगे, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं इंतजार हो रहा था लगातार जेपी नड्डा का ही, और जेपी नड्डा यहां पर क्योंकि पहुंच चुके हैं। बस
थोड़ा सा इंतजार और जब देखना होगा कि आखिर बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या कुछ शामिल किया गया है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, रोजगार और साथ ही किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर किया गया है। आप ये राजा भोज एयरपोर्ट देख रहे हैं, जहां से आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं हम। जेपी नड्डा के पहुंचने की ये तस्वीर आप देखिए। राजा भोज एयरपोर्ट पर इस वक्त जेपी नड्डा मौजूद है और थोड़ी ही देर में संकल्प पत्र बीजेपी का आ जाएगा। संकल्प पत्र बीजेपी जारी करेगी। जेपी नड्डा की मौजूदगी में जेपी नड्डा ही आज जारी करेंगे बीजेपी का संकल्प पत्र और साथ ही उनके साथ कई नेता भी मौजूद रहेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में जेपी नड्डा और आज जेपी नड्डा बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। ये सीधी तस्वीर उस वक्त की जब जेपी नड्डा राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से अब वो सीधा रवाना हो गए हैं। अब फिर कार्यालय जाएंगे, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे बीजेपी कार्यालय में और उसके बाद घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। तो आज बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होगा। हर बड़ी बात और हर बड़ी घोषणा विस्तार से आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में विस्तार से आपको समझाएंगे। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र को विजन बताया है अपना और ऐसे में थोड़ी ही देर में, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जेपी नड्डा संकल्प पत्र बीजेपी का जारी कर देंगे। ये उस वक्त की तस्वीर है जब जेपी नड्डा राजा भोज एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से वो सीधे कार्यालय जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर जो संकल्प पत्र जारी करने का पूरा कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल वीडी शर्मा को आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको रिसीव करने के लिए यहां पर वीडी शर्मा पहुंचे हैं। कुछ बातें अहम जो बतानी जरूरी है वो ये कि इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे वादे हम देखेंगे। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, जेपी नड्डा पहुंच गए हैं और कितना वक्त, कहां पर संकल्प पत्र जारी किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा भोपाल आ गए हैं और अब से कुछ ही देर में वो भोपाल का जो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है वहां पहुंचेंगे और बीजेपी के जो मैनिफेस्टो लॉन्चिंग का प्रोग्राम है उसमें शामिल होंगे। और निश्चित तौर पर चुनावी जब साल होता है और काउंटडाउन भी अब चुनाव का लगभग खत्म होने को आ रहा है, 17 तारीख को वोटिंग मध्य प्रदेश में होनी है, उससे पहले बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी कर रही है। कांग्रेस काफी समय पहले लॉन्च कर चुकी है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके हर वर्ग के बीच जाकर ये पूरा मैनिफेस्टो तैयार करने का काम किया है और उसमें सभी वर्गों के लिए बड़ी सारी सौगातें जो हैं वो हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो अब से कुछ ही देर में बीजेपी ने महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए मजबूत स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी वासु चलती है। दिवाली के ठीक एक दिन पहले ही यहाँ पर संकल्प पत्र जारी किया जाएगा और इस तारीख को भी बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी के तहत ही चुना है कि लोगों को याद रहे दिवाली के पहले कि उन्हें क्या कुछ मिलेगा फ्यूचर में। निश्चित तौर पर देखिए बीजेपी ने ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं रखी होगी। एक शुभ दिन को चुनने का काम किया है। आज के दिन को छोटी दिवाली के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर इलेक्शन से ठीक पहले घोषणा पत्र आता है तो जो तमाम सारी बातें होती हैं वो जनता के जहन में बनी रहती हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपके कार्यकर्ता, आपकी सोशल मीडिया की टीम उसे कितने बेहतर रूप से जनता तक पहुंचा पाती है और उन तमाम वादों पर कितना जनता भरोसा जताती है। तो उसके लिए क्या कुछ स्ट्रैटेजी बीजेपी की रहने वाली है, ये जरूर एक देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात होता है कि घोषणाओं की एक लंबी फहरिस्त इस पूरे बीजेपी का जो संकल्प पत्र, जैसे बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को नाम दे रही है, तो उसमें निकलकर सामने आएगी और खास तौर पर यह माना जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, गांव और शहरी विकास को लेकर इसमें बड़ी बातें, बड़े वादे हो सकते हैं। शिक्षा के नए बड़े नजर बनाए रखिएगा। आपके पास आएंगे वास्तु। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर इंदौर से आ रही है, जहां आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रमोद कृष्णन ने कांग्रेस का चेहरा बेनकाब कर दिया। राम मंदिर के भूमि पूजन में संसद में काले कपड़े क्यों पहना? कांग्रेस ने राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा था कि हमारी पार्टी में कुछ लोग राम विरोधी है और इसी पर अब कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दे दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णन के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने
कांग्रेस के लिए ही तमाम सवाल खड़े किए और कहा कि आखिरकार कांग्रेस का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। वो कांग्रेस जो कह रही है राम जी सबके हैं और हम भी कह रहे हैं आपके हैं, तो फिर संसद में काले कपड़े पहनकर हंगामा क्यों किया था? जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, राहुल गांधी के साथ सारी दुनिया ने देखा आपको काले कपड़े पहन कर आए थे। सबके हैं तो हम भी कह रहे हैं आपके हैं, तो फिर उस दिन काले कपड़े पहन के संसद में हंगामा क्यों किया था जिस दिन? देखिए, उन्होंने कांग्रेस का चेहरा बेनकाब किया है। वो कांग्रेस जो कह रही है कि राम जी सबके हैं तो हम भी कह रहे हैं आपके हैं, तो फिर उस दिन काले कपड़े पहन के संसद में हंगामा क्यों किया था जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था? सारी दुनिया ने देखा आपको काले कपड़े पहनकर आप पार्लियामेंट में गए थे राहुल जी के साथ में। प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने चेहरे बेनकाब कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग तो हमारी पार्टी में राम विरोधी हैं। ये वो चिंता की बात है और शायद इसका जवाब जनता आने वाले चुनाव में देगी। नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं ओबीसी हूँ। ऐसा लोगों ने कहा कि वो ओबीसी में आते हैं, मोदी सवर्ण नहीं है। तब जब इस प्रकार का विवाद हुआ तो उनका हाँ भाई मैं पिछड़े वर्ग में आता हूँ। तो उन्होंने मोदी जी ने 14 का चुनाव लड़ा तो ओबीसी के नाम से थोड़ी लड़ा, एक नेता के नाम से लड़ा है। तो विंध्य की सीधी सीट को लेकर इस बार सबसे ज्यादा चर्चा है। बीजेपी ने इस सीट से इस बार सांसद रीति पाठक को टिकट दिया है, जबकि 4 बार के विधायक केदार शुक्ला को का टिकट काटा है। जहां केदार शुक्ला ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आजमा रहे हैं किस्मत, तो कांग्रेस ने नए चेहरे ज्ञान सिंह पर दांव खेला है। सभी प्रत्याशी जीत के दावे कर रहे हैं। सीधी से निर्दलीय प्रत्याशी केदारनाथ शुक्ला से बात की हमारे संवाददाता ने। आक्रोश है और सीधी क्षेत्र की जनता मेरे विधायक रहते जो मैंने काम किए हैं क्षेत्र में, उनके आधार पर जनता मेरे साथ है और जिसको मेरे खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया है, 10 साल सांसद रही हैं, 10 साल में एक भी पंचायत ऐसी नहीं जिसमें उन्होंने 100 रुपये का भी काम कराया हो। ऐसा कोई भी गांव नहीं है जिसमें वो कभी गई हो, मतलब कहीं न जाना न आना, मतलब किसी भी तरह का संपर्क नहीं। में आक्रोश है। तो जिस तरीके से आपने सुना आखिर क्या कहना था केदारनाथ शुक्ला का, उनका यही कहना था कि मुकाबला इस समय में जबरदस्त है, लेकिन आगे देखना होगा कि क्या कुछ जनता का फैसला होगा। ब्रेक पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लाया है एक सुनहरा मौका टीवी पर आने का और स्मार्टफोन जीतने का, तो भाग लीजिए, कहता है वोटर कॉन्टेस्ट में। कहता है वोटर सुन मेरे भाई, बातें ना हो अब हवा हवाई। अरे भैया कहाँ चल दिए, जरा ये भी सुन लो। अच्छा स्वास्थ्य मुफ्त दवाई, साफ हवा घटती महंगाई, पक्की सड़क बढ़ती कमाई, पानी बिजली सुरक्षा पढ़ाई। कहता है वोटर कैंपेन आपको दे रहा टीवी पर आने का एक खास मौका। अपना चुनावी मुद्दा बताइए और जीतिए एक शानदार स्मार्टफोन। रजिस्टर करने के लिए 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें। देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। करो सफाई।